यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। महाभारत और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि सबसे बड़ी शक्ति तब आती है जब हम अपने धर्म और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि धर्म का सही अर्थ है वह कर्तव्य, वह मार्ग और वह उद्देश्य जो हमें सच्चाई की ओर ले जाए, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए। कर्ण की कहानी हमें यही सबसे बड़ा संदेश देती है। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जन्म से ही वह परिस्थितियों का शिकार रहा। समाज ने उसे बार बार अपमानित किया, उसे उसका हक भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद कर्ण ने अपने गुणों, अपनी मेहनत और अपनी क्षमताओं से यह साबित किया कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि केवल उसके जन्म से। लेकिन कर्ण का सबसे बड़ा दुख यही रहा कि वह अपने सच्चे धर्म को नहीं पहचान पाया। उसका हृदय दानी था, उसकी आत्मा वीर थी, लेकिन उसने गलत संगत और गलत पक्ष को चुन लिया। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, मित्रता दी और कर्ण ने उसी को अपना धर्म मान लिया। लेकिन क्या यह वास्तविक धर्म था? धर्म वह है जो न्याय के साथ खड़ा हो, जो सत्य की रक्षा करे। धर्म का मतलब है वह रास्ता जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ दे। कर्ण अपने भीतर कितना भी महान क्यों न था, लेकिन जब उसने अन्याय का साथ दिया तो उसका जीवन अंत में एक त्रासदी बन गया। यहीं से हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है। अगर हम अपने धर्म और अपने उद्देश्य को पहचानने में चूक जाएं, तो हमारी सारी क्षमताएं, सारी योग्यताएं और हमारे सारे अच्छे कर्म भी हमें सही मंजिल तक नहीं ले जा सकते। जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता, प्रसिद्धि या सम्मान पाना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने धर्म को पहचानना और उस पर डटे रहना। धर्म को पहचानना आसान नहीं है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम अपने मन को शांत करके खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ और मेरा जीवन किसके लिए उपयोगी होना चाहिए, तब धीरे धीरे उत्तर मिलने लगते हैं। सोचिए, अगर कर्ण ने अपने भीतर झांककर यह पहचाना होता कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी न्याय के साथ खड़ा होना है, तो शायद महाभारत की दिशा और ही होती। लेकिन उसने बाहरी संबंधों और कर्तव्य को अपनी असली धर्म से ऊपर रख दिया। हम भी अपने जीवन में कई बार अपने असली धर्म से भटक जाते हैं, कभी समाज के दबाव में, कभी रिश्तों की मजबूरी में, कभी अपने फायदे और नुकसान की चिंता में। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो धर्म आत्मा की सच्चाई के साथ जुड़ा है, वही हमारा जीवन का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपना धर्म, अपना कर्तव्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, लेकिन वही श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाना केवल भय और विनाश लाता है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपनी क्षमताओं और गुणों से दूसरों के जीवन में रोशनी लाना। अगर हमें शक्ति मिली है तो उसका उपयोग कमजोर की रक्षा के लिए करना चाहिए। अगर हमें ज्ञान मिला है तो उसका उपयोग अज्ञान दूर करने के लिए होना चाहिए। अगर हमें धन मिला है तो उसका उपयोग जरूरतमंद की मदद के लिए होना चाहिए। कर्ण की तरह हमारे पास भी खूबियां हैं। हर इंसान में कोई न कोई विशेषता है, कोई न कोई वरदान है। फर्क केवल इतना है कि क्या हम उसे पहचानते हैं और सही दिशा में लगाते हैं या नहीं। यदि हम उसे केवल अपने स्वार्थ में लगाएंगे तो अंत में जीवन खाली रह जाएगा। लेकिन अगर हम उसे धर्म के मार्ग में लगाएंगे तो वही गुण हमें अमर बना देंगे। इसलिए आज से ही खुद से एक सवाल कीजिए, मेरा असली धर्म क्या है? क्या मैं केवल दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो दुनिया को बेहतर बनाए, या मैं साहस के साथ सत्य का साथ दे रहा हूँ? कर्ण का जीवन हमें यह भी चेतावनी देता है कि अगर हमने अपना धर्म नहीं पहचाना तो चाहे हम कितने भी महान हों, इतिहास हमें अधूरा ही मानेगा। लेकिन अगर हम अपने धर्म पर टिके रहें तो चाहे हमारे पास साधन हो या न हो, सफलता और सम्मान अपने आप हमारे पीछे आएंगे। जीवन का उद्देश्य यही है, अपने धर्म को पहचानो और उसे निभाओ, क्योंकि जब इंसान अपने धर्म के साथ जीता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। मृत्यु भी उसके लिए हार नहीं होती, बल्कि अमरता का मार्ग बन जाती है। याद रखो, धन, पद और प्रसिद्धि सब समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन धर्म और उद्देश्य के साथ जिया गया जीवन सदा याद किया जाता है। कर्ण की कहानी हमें यही कहती है, महानता केवल गुणों में नहीं बल्कि सही चुनाव में है। अपने धर्म को पहचानो, अपने जीवन का उद्देश्य समझो और उसी पर डटे रहो। यही असली प्रेरणा है और यही सच्ची जीत है। धन्यवाद।